सालों पहले ब्रेकअप हो गया था। आज अचानक लिफ्ट के पास मेरी मुलाकात अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से हो गई, जो अब एक बेहद अमीर महिला बन चुकी है। जब उसने मुझे देखा और मेरी गोद में एक बच्चे को पाया, तो पहली बार वो इतनी घबरा गई और उसके हाथ पांव फूल गए। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में जो चल रहा था, वो सालों पुराना वो दृश्य था, जब वो एक मशहूर गायक के साथ हाथ में हाथ डाले एक पार्टी में शामिल हुई थी और दोनों बहुत खुशी खुशी बातें कर रहे थे। उस समय अपनी हीन भावना, सेल्फ डाउट की वजह से मैं वहां से भाग खड़ा हुआ था। मैंने ब्रेकअप की बात तक नहीं की और बिना बताए उसे छोड़कर चला गया था। जब मैं यादों से बाहर आया, तो मैंने वहां से निकलने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन उसने अपनी लाल आंखों के साथ मेरा रास्ता रोक लिया। वो बोली, मुझसे दूर मत भागो, जल्दी कहो। कहो कि तुम्हें मेरी याद आती है। कहो कि तुम मुझे भुला नहीं पाए हो। कहो कि तुम इस जन्म में सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। बस तुम एक बार कह दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। मैं इस बच्चे की सौतेली मां बनने को भी तैयार हूं। दरअसल आज मेरी बड़ी बहन का जन्मदिन था। उसने मुझे विदेश से वापस बुलाया था। मैं अपनी भांजी को गोद में लेकर लिफ्ट में दाखिल हुआ था। मैं उसे हंसाने और उसके साथ खेलने में इतना मशगूल था कि मैंने लिफ्ट के अंदर मौजूद बाकी लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरी भांजी ने बड़ी बड़ी आंखों से पोस्टर की तरफ देखते हुए पूछा, ये दीदी कितनी सुंदर है, क्या ये कोई बड़ी स्टार है? मैंने मुड़कर लिफ्ट की दीवार पर लगे पोस्टर को देखा और दंग रह गया। वो वही थी, लियू रुयान। सालों बीत गए थे, पर मैंने सुना था कि उसने बहुत तरक्की की है। विदेश में भी मैंने उसके कई विज्ञापन देखे थे। छोटी बच्ची को उसमें बहुत दिलचस्पी थी। उसने पोस्टर पर लिखे नाम की ओर इशारा करते हुए मुझसे पूछा कि वो नाम क्या है। मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गया। धूल जमी हुई यादें आज भी मेरा दम घोंट देती है, पर अब सब बीत चुका है। मैंने छोटी बच्ची की नाक दबाई और प्यार से कहा, उसका नाम लियू रुयान है। वो एक मशहूर उद्यमी, एंटरप्रेन्योर है। वो एक बहुत ही काबिल महिला है, लेकिन वो एक अच्छी प्रेमी नहीं है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। बाहर से एक बहुत ही सुरीली आवाज आई, श्रीमान, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? छोटी बच्ची, क्या मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ? मेरी भांजी ने सिर उठाकर अंदर आती हुई महिला को देखा और हैरान रह गई। वाह दीदी, आप भी बहुत सुंदर हैं। आप तो उस पोस्टर जैसी ही दिखती है। जब मेरी नजरें अंदर आने वाली उस महिला से मिली, तो लगा जैसे समय कुछ सेकंड के लिए ठहर गया हो। लियू रुयान पहले तो हैरान हुई, फिर वो मुझे एकटक घूरने लगी। उसने अपनी सुंदर भौहें सिकोड़ी और मेरी और बच्चे की तरफ बार बार देखा। जल्द ही उसके चेहरे पर वही बर्फ जैसी ठंडक लौट आई जो मेरी यादों में बसी थी। मैंने अनजाने में ही आधा कदम पीछे हटकर रास्ता दिया और कहा, नमस्ते। मेरी तरफ से पहल देखकर वो मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में कड़वाहट थी। सिर्फ नमस्ते? उसने पूछा। मैंने बच्चे को थामे रखा और आगे कुछ नहीं कहा। नमस्ते कहना ही मेरे पुराने प्यार के लिए बहुत था। लिफ्ट मेरी मंजिल पर रुकी। मैं बच्चे को लेकर तुरंत बाहर निकल गया। पीछे से उसकी बेचैन आवाज आई, रुको, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या ये तुम्हारा बच्चा है? नहीं, छोटी बच्ची ने लियू रुयान की तरफ देखकर खिलखिलाते हुए जवाब दिया, दीदी, ये मेरे मामा है। बहुत हैंडसम है ना? उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, वो सिंगल है। चुप रहो, अब और मत बोलो। मैंने बच्ची का मुंह बंद किया और लियू रुयान की उस जलती हुई निगाहों के बीच एक बार फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। पता नहीं क्यों, इतने साल बीत जाने के बाद भी उसे दोबारा देखकर दिल में इतना दर्द क्यों हुआ। जन्मदिन की पार्टी बहुत रौनक भरी थी। सब खेल रहे थे। खाना खाने के बाद मैं बाहर ताजी हवा लेने आ गया। मैंने एक सिगरेट जलाई और गहरा कश लिया। धुएं के छल्लों में मुझे अपनी बीती जिंदगी नजर आने लगी। इन सालों में मेरी जिंदगी आसान नहीं रही। गरीबी और लाचारी भी देखी, बेसमेंट में रहा, कचरे के डिब्बे भी टटोले, लोगों की दया और मदद पर भी जिया। शुक्र है कि सबसे कठिन समय में मैंने हिम्मत नहीं हारी और आज कुछ मुकाम हासिल कर लिया है। लेकिन उस समय के जख्म और हीन भावना कभी मिट नहीं सकती। मैं आज भी अंदर से उतना ही कमजोर हूँ। वो हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। मेरे मैसेज का जवाब घंटों बाद आता था। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि मैं उसे खो दूंगा। फिर एक दिन मैंने उसे उस मशहूर सिंगर के साथ रेड कारपेट पर देखा। वे दोनों एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। उस चमक धमक वाली दुनिया में मैं खुद को अंधेरे में खोता हुआ महसूस कर रहा था।
मुझे लगा कि मेरा होना उसकी जिंदगी में सिर्फ एक बाधा है। इसलिए एक रात मैंने बिना कुछ कहे उसका दिया हुआ घर छोड़ दिया, अपना सिम कार्ड तोड़ दिया और अपनी पहचान मिटाकर गायब हो गया। लियू मिस, कृपया गरिमा बनाए रखें। मैंने गहरी सांस ली। वो अब पहले से ज्यादा परिपक्व और सुंदर लग रही थी। मेरा दिल अभी भी उसके लिए धड़कता था, पर वो प्यार अब दिल की गहराइयों में दफन हो चुका है। अब मैं वो मासूम लड़का नहीं रहा। अब मैं नफा नुकसान सोचकर फैसले लेता हूँ। लियू रुयान, हमारे साथ होने का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तुम जिस बात को पकड़कर बैठी हो उसका अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। हम अलग अलग दुनिया के लोग हैं। अपनी जिंदगी में अपना ख्याल रखना। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। उसने मुझे सीढ़ियों के पास खींच लिया और मुझे दीवार से सटा दिया। वॉल स्लैम, काबे दो। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हें एक बार खो दिया है, अब दोबारा नहीं खोऊंगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने मजबूती से मुझे पकड़ लिया और मेरे होठों को चूम लिया। मैं दंग रह गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने संघर्ष किया, पर उसने मुझे और मजबूती से जकड़ लिया। काफी देर बाद जब वो अलग हुई तो उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और फफक कर रोने लगी। क्या तुम्हारा मन भर गया? सालों तक मुझसे छिपते रहे, क्या वापस नहीं आ सकते? उसकी सिसकियों के बीच मेरा दिल पसीज गया। मुझे समझ आया कि इस ताकतवर महिला के अंदर भी भावनाएं हैं, वो भी टूट सकती है। मैंने उसे धीरे से पीछे धकेला। उसकी आंखों में निराशा और धुंधलापन देख सकता था। मैं वहां से चला गया और अपनी बहन के पास पहुंचा। बहन ने मेरा उदास चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें पार्टी पसंद नहीं आई? नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा हवा लेने गया था। क्या तुम उसे देखा है? तुम्हारी कॉलेज वाली एक्स गर्लफ्रेंड? बहन ने भांप लिया था। छोड़ो भाई, अब तुम्हारी अपनी जिंदगी है। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, चाहे शादी करो या न करो। कुछ दिन बाद ऑफिस में मेरी असिस्टेंट ने बताया कि कोई सुंदर महिला मुझसे मिलने आई है। जब मैं मीटिंग रूम में पहुंचा तो देखा वो फिर से लियू रुयान थी। आज उसने कॉलेज के दिनों की तरह कपड़े पहने थे, जिसमें वो बहुत युवा लग रही थी। मिस लियू, आप फिर यहाँ? मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। मैंने रूखापन दिखाया। उसकी आंखों में दर्द झलका, पर उसने खुद को संभाला। सोंगचेन, मैं यहाँ एक बिजनेस डील के लिए आई हूँ। सुना है तुम पेरिस के एक मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर हो। मुझे एक डायमंड रिंग डिजाइन करवानी है। ठीक है, मेरा डिजाइनिंग चार्ज बहुत ज्यादा है। मैंने मिस थपथपाते हुए कहा। मैं दे सकती हूँ। वो मुस्कुराई। बस ये बताओ कि क्या तुम ये ऑर्डर लोगे? क्यों नहीं, पैसों के लिए कुछ भी, पर मुझे पता होना चाहिए कि अंगूठी किस लिए है। प्रपोजल। प्रपोजल के लिए, उसने बहुत ही कोमल आवाज में कहा। मैं सक्का गया और मेज पर रखा कप गिरने से बाल बाल बचा। बधाई हो। मैंने ऊपर से शांत दिखने की कोशिश की, पर अंदर तूफान मचा था। वो किसे प्रपोज करने वाली है? उस सिंगर को या किसी और को? मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ? वो मेरी घबराहट ताड़ गई और आत्मविश्वास से बोली, अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो मना कर सकते हो। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं डिजाइन भेज दूंगा, आप मेरी असिस्टेंट से बात कर लेना। मैं जाने लगा तो उसने फिर टोका, नहीं, मैं सीधे तुमसे ही बात करूंगी। जिसे मैं प्रपोज करना चाहती हूँ वो बहुत जिद्दी है। अगर उसे डिजाइन पसंद नहीं आया तो मेरी शामत आ जाएगी। मैं उसे नाराज नहीं कर सकती। मिस लियू, क्या आप मेरी काबिलियत पर शक कर रही हैं? मुझे थोड़ा गुस्सा आया। बिल्कुल नहीं। वो एक रानी की तरह मुस्कुराई। मिस्टर सोंग, हम पुराने जानकार हैं। क्या तुम मेरी इतनी मदद भी नहीं करोगे? क्या तुम वाकई इतने बेरहम हो? उसने अपनी उंगली से मेरी ठुड्डी को छुआ और बाहर खड़े मेरे साथियों की तरफ इशारा किया। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी ताकि सबको हमारे पुराने रिश्ते का पता न चले। ठीक है, मैं हार गया। मैंने अपना फोन निकाला और उसे वेचैट पर ऐड किया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अंगूठी का काम मिलने के बाद उसने मुझे परेशान नहीं किया, नहीं कोई मैसेज भेजा। मैं धीरे धीरे उसे भूलने ही वाला था कि तभी एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय लिफ्ट के पास मेरी टक्कर उसी मशहूर सिंगर से हुई। इससे पहले कि मैं माफी मांगता, उसने मुझे देखकर हैरानी से पूछा, सोंगचेन, क्या तुम वाकई सोंगचे हो? मेरी रूह कांप गई। उसे मेरा नाम कैसे पता?